पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में जार्डन पेट्रोल पंप के निकट बीते दिनों एक तेज रफ्तार ट्रक ने 70 वर्षीय जैन संत को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैन संत के निधन से पाली सहित जिले में शोक छा गया, जिसको लेकर जैन धर्मावलंबियों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। जानकारी के अनुसार आचार्य पुंडरीक रत्न सुरीश्वर बुधवार सुबह 12 अन्य संतों व साथियों के साथ जार्डन हाईवे से पाली शहर की तरफ विहार कर रहे थे। जार्डन पेट्रोल पंप के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने आचार्य को कुचल दिया। हादसे में जैन संत का मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक टोल प्लाजा का गेट तोड़कर फरार हो गया, जिसे पीछे कर पुलिस ने पकड़ा। संत की पार्थिव देह बांगड़ अस्पताल लाई गई। बाद में संत के अंतिम दर्शन के लिए देह को विवेकानंद सर्कल स्थित आत्म वल्लभ समुद्र विहार में रखवाया गया है। आचार्य के साथ विहार कर रहे मुनि महाविदेह विजय ने शिवपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया। बीते दिनों आचार्य पुंडरीक रत्न सुरेश्वर की एक ट्रक ने जान से मारने की नीयत से ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और कच्ची सड़क पर ट्रक लाकर आचार्य को कुचल दिया। इसके बाद चालक ट्रक भगाकर ले गया। उसको लेकर जैन संतों ने नाराजगी जताई। जैन धर्मावलंबियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जैन संत के हत्यारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। इसको लेकर धर्मावलंबियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। आज से करीब 15 साल पूर्व बालोतरा के पास अकस्मात हो गया, एफआईआर हो गई, पकड़ा भी गया, जामीन पे छूट भी गया। आज वापस वही किस्सा हमारे साथ आज पाली राजस्थान के पास पाली के हाईवे पर जानबूझकर इरादतन एक हत्या ट्रक वाले आके जिनको एक्सीडेंट से महान विद्वान आचार्य भगवान श्री पुंडरीक सूरी स्वामी जी महाराजा साहब का आज अंतिम हो गया। आज दिवंगत आत्मा और आज कैसे घटना बनी उनके मुनि प्रवर को आज पूछेंगे, गुरुदेव कैसे हुआ, कुछ आप थोड़ी प्रकाश दीजिए। ये घटना सुबह करीबन 7 बजे के आसपास की है, जब हम विहार कर रहे थे और गुरुदेव रोड के नीचे चल रहे थे और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी है कि हमने देखा कि एक ट्रक वाला पीछे से आ रहा है और उसने जानबूझकर गुरुदेव को टक्कर मारी और इस वजह से हमारे गुरुदेव हमारा साथ छोड़कर चले गए। और हम ये प्रत्यक्षदर्शी हमने देखा है कि ये कोई अकस्मात नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र है, एक हत्या है। हम चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी चाहते हैं और जो संस्थाओं की तरफ से हम चाहते हैं कि इसकी सघन जांच हो और उस जांच में इसकी तह तक जाया जाए कि ऐसा बार बार जैन साधुओं के साथ क्यों हो रहा है, क्यों उनकी दुर्घटनाएं हो रही है, क्यों उनको इस तरह से रोड पर चलते हुए कुचला जा रहा है। तो हमारी इतनी ही गुजारिश है, जिस तरह से यह घटना हमारे साथ पहली बार नहीं घटी है। आज से 15 साल पूर्व भी हमारे गुरुदेव और मेरे भाई महाराज दोनों उस घटना के अंदर उनका जी नमस्कार, एडवोकेट वोरा बोल रहा हूँ बॉम्बे से।
हाँ नमस्कार सर। देवेंद्र जी पूछना, ये जो अपराधी को पकड़ा उसको छोड़ दिया? अपराधी को तो सर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो जाए तो वापस बुला लेंगे, पाबंद करा के छोड़ा इसको। बट क्या बेसिस पे हम छोड़ सकते हैं ऐसे अपराधी को? नहीं बेसिस पे तो सर इन्वेस्टिगेशन तो पूरा होगा तो फिर करेंगे ना। अपराधी अपने पास आया था तब तक नहीं तो कोई अपन ने घटनास्थल देखा था, नहीं कोई बयान लिए थे, पोस्टमार्टम भी ड्यू था, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह। तो ये मंडे को आ जाएगी। मंडे को आके अपन ने बिल्कुल मोदी आदमी को बीच में रखे इसको छोड़ा है और वापस बुला लेंगे और जो भी अपन डिसाइड करेंगे उस हिसाब से इसको करवा देंगे। नहीं तो मतलब नहीं अब अपन किस में गिरफ्तार करें सर? अपन 24 घंटे से ज्यादा तो रख नहीं सकते। तो मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत नहीं किया गया उनको? नहीं कैसे करेंगे आप बताओ। मैं कि क्या कोई जुर्म पहले प्रमाणित माने तो पेश करेंगे, बिना जुर्म तो कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन तो अपन पूरा कंप्लीट करें। नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे बराबर है भाई साहब, खाली मेरे को इतना ही जानना था। 24 घंटे में आपने बोला कि उनको पकड़ लिया गया है। नहीं तो दस्तयाब किया है, कोई गिरफ्तार नहीं किया। दस्तयाब अलग होता है, गिरफ्तार अलग होता है सर। और बिल्कुल ये जैसे भी मेरा ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, इन्होंने पार्टी का इसकी सीडीआर भी मंगाओ, सीडीआर के लिए भी आवेदन किया है। कल संडे आ गया तो मंडे ट्यूसडे को जैसे भी अपना प्रोसेस आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, सीडीआर आ जाएगी, अपन डिसाइड करके जैसा इसका जुर्म बढ़ेगा उसमें मैं कार्रवाई कर लूंगा इसको बुला के। तो ये जो एफआईआर कटी और अज्ञात के नाम पे कटी, मुझे ऐसा मालूमात हुई थी अनिल जी से कि मेरी बात सुनो, रिपोर्ट तो कोई हम तो देने वाले हैं नहीं सर। रिपोर्ट तो आपने दी और मैं तो यहाँ था नहीं, मैं यहाँ जयपुर कोर्ट में गया हुआ था। मैं यहाँ वापस आया, उससे पहले ये कार्रवाई अपन ने करवा दी थी, पोस्टमार्टम वगैरह, ठीक है नहीं। तो हमने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करके उसको ऐसे ही रिलीज कर दिया, यही जानना था। हाँ पाबंद किया है, उसको वापस बुलाएंगे। जैसा अपने इन्वेस्टिगेशन में जैसा आएगा ना वैसा आप बिना मजिस्ट्रेट के सामने तो कैसे पेश करें सर? आप बता दो। पहले कोई अपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में अपन गिरफ्तारी करते हैं। नहीं मुझे तो हमने गिरफ्तारी नहीं की है ना? हाँ गिरफ्तारी नहीं की है सर, बिल्कुल नहीं की है। क्योंकि कल बताया, क्योंकि देवेंद्र जी उस दिन हमको बताया गया था कि गिरफ्तारी हुई है। दस्तियाबी हुई है सर, दस्तियाबी हुई थी और उसको बिल्कुल पाबंद करके और अधिकारियों को नॉलेज में डाल के किया है कि भाई वापस जो भी जुर्म बढ़ेगा अपन उसमें बुलाएंगे इसको, ठीक है नहीं। ठीक है चलो, मेरे को जो भी कोर्ट में करना है मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी सर।